नीट की तैयारी करने वाले बच्चे ट्रांसक्रिप्शन को बहुत हवा समझ लेते हैं और इसकी वजह से इसके कॉन्सेप्ट हमेशा गलत जाते हैं और इसका क्वेश्चन भी आप गलत करके आते हैं पेपर्स में। तो सबसे पहले हम आपको थोड़ी सी बेसिक चीज़ें बता रहे हैं, उसको आप समझ लीजिए तो आप कभी भी गलत नहीं कर पाएंगे। जैसे डीएनए से आरएनए का बनना, दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। अब डीएनए से आरएनए बनता क्यों है, इस छोटे से वीडियो में हम आपको पूरा ट्रांसक्रिप्शन समझा देंगे। अब मात्र 5 मिनट से भी ज़्यादा का वीडियो नहीं है, आप केवल आसानी से देख लें एक बार में, कभी गलत नहीं होगा। डीएनए से आरएनए बनना क्यों है कि तो डीएनए से आरएनए इसलिए बनना है कि डीएनए के डिफरेंट सीक्वेंसेस जो होते हैं उनके पास प्रोटीन कोड करने का मैसेज होता है, यानी कि नाइट्रोजन बेस्ड सीक्वेंस ऑफ डीएनए डिटरमाइन द सीक्वेंस नाइट्रोजन बेस्ड सीक्वेंस ऑफ आरएनए and this nitrogen based sequence of RNA determine the sequence of amino acid, and this sequence of amino acid determine the character of protein. So in the case जो DNA है that have a coding language in the form of nitrogen based sequence present in it, transfer this message in the form of nitrogen based sequence to RNA, and this RNA translate this message in the form of amino acid. So this is called as central dogma of protein synthesis. यहाँ पर DNA से RNA और RNA से प्रोटीन, that is called as central principle of molecular biology. अब इस चीज़ को समझिए, ट्रांसक्रिप्शन क्या है इसमें बता दिया, कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। अब इस पैरा को जब आप पढ़ें तो इसको ध्यान रखें कि ये पैरा 2 पोर्शन में बटा हुआ है। पहला पैरा जो है ये आपका ट्रांसक्रिप्शन और आपका रेप्लिकेशन के डिफरेंसेस को बताता है। आपको अगर इस तरीके से पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। यहाँ पर क्या किया गया है, इन्होंने बताया है द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्रिटी गवर्न द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो पहली चीज़ तो ये है कि एडिनोसिन जो होता है वो हमेशा आरएनए बनाते समय यूरेसिल से जुड़ेगा, ना कि थायमिन से। तो एक चीज़ ये हो गई। दूसरा ये है, ये आपका पहला डिफरेंस हो गया जब आप लिखेंगे। दूसरी बात ये है कि इन द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन टोटल डीएनए जो है वो खुद डुप्लीकेट होकर यानी 2 नए स्ट्रैंड बनते हैं और दोनों स्ट्रैंड में दोनों डीएनए स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट वर्क करते हैं। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में ऐसा नहीं होता है, जिसमें केवल एक ही सेगमेंट ऑफ डीएनए वर्क करता है, पहला। दूसरी बात यह है कि कॉपी जो होती है आरएनए की उसमें केवल एक कॉपी बनती है आरएनए की, डीएनए का एक धागा ही टेम्पलेट का वर्क करता है। तो यहाँ पर 3 डिफरेंसेस आपको ये लिखने हैं, आपको इसको टैबलेट कर लेना है। ये आप समझ पाएंगे तो ये इजीली हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि ये डिफरेंसेस यहाँ से पूछे जाते हैं। हम बच्चे पूछते रहते हैं डिफरेंस कहाँ दिए गए, डिफरेंस कहाँ दिए, डिफरेंस यहाँ है। दूसरी बात ये है कि हमने बताया कि जो डीएनए है, अगर इस डीएनए को ओपन कर दिया जाए, सपोज करिए ये डीएनए है, दोनों को ओपन कर दिया गया इस तरीके से दोनों स्ट्रैंड में, और सपोज करिए यहाँ पर ये है सीक्वेंस इसका, एक धागे का ये सीक्वेंस है, और इसका कॉम्प्लीमेंट्रिटी क्या होगा ये देख लीजिए आप। दूसरे वाले पे क्या होगा, यहाँ पर ये होगा इस तरीके से। अब जब आरएनए बनेगा तो इसमें केवल एक ही स्ट्रैंड पर आरएनए बनेगा। तो जैसे कि मान लीजिए ऊपर वाले स्ट्रैंड पर आरएनए बनेगा तो ए के सामने यू यू यू, यहाँ यू यू आएगा, टी के सामने क्या आएगा ए, जी के सामने क्या आएगा सी सी सी, और सी के सामने आएगा जी जी जी। इस तरीके से ये आरएनए बना। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये जो धागा है ये वाला, ये आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड है, और ये आपका नॉन टेम्पलेट है, ठीक है ना। अभी हम इसका पूरा सीक्वेंस समझा देंगे। और अगर आप सीक्वेंस को ध्यान से समझेंगे तो टी की जगह पर केवल यू आ गया है इस जगह पर, तो ये धागा ये वाला और ये वाला एक जैसे होंगे। तो इसलिए ये नॉन टेम्पलेट जो स्ट्रैंड है इसी को हम कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, क्योंकि इसका सीक्वेंस जस्ट लाइक एज आरएनए होता है। ये आपको बात समझनी है, यही इसका सबसे बेसिक जो फंडा है वो यही है कि आप इस चीज़ को समझ पाएँ। तो यहाँ पर जो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड सीक्वेंस है ये आपका ये वाला, दैट इज़ ट्रांसफ़र इन द फॉर्म ऑफ आरएनए सीक्वेंस, तो कोडिंग स्ट्रैंड कहलाएगा। जबकि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है इसका ये जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री है। यहाँ दूसरे केस में यहाँ पर दिया गया है, दूसरा जो फॉर्म दिया गया है उसमें ये बताया गया है कि डीएनए के दोनों
स्ट्रैंड क्यों नहीं बनाते आरएनए, तो ये बात याद रखना है, वाई बोथ द स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। तो इसमें दो फीचर याद रखना है, दो पॉइंट इसमें दिए गए हैं। पहला पॉइंट ये दिया गया है कि अगर दोनों स्ट्रैंड बनाएंगे तो एक स्ट्रैंड से एक सीक्वेंस तैयार होगा, दूसरे स्ट्रैंड से दूसरा सीक्वेंस तैयार होगा। सपोज करिए एक स्ट्रैंड से एक तैयार होगा, दूसरे से दूसरा तैयार होगा, जिसकी वजह से दो नई अलग अलग टाइप की प्रोटीन बनेगी। सपोज ये इसकी प्रोटीन बनी और ये इसकी प्रोटीन, जो कि पॉसिबल नहीं है। डीएनए का एक पर्टिकुलर जो फीचर है वो ये है कि डीएनए का एक स्ट्रैंड जो है पर्टिकुलर एक ही प्रोटीन का मैसेज कन्वे करेगा, एक ही प्रोटीन को कोड करेगा। तो इसलिए डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो है दो नए आरएनए नहीं बना सकते, क्योंकि केवल प्रोटीन एक ही बननी है। तो केवल एक ही टेम्पलेट स्ट्रैंड बनेगा, दूसरा नॉन टेम्पलेट होगा जिसको कोडिंग स्ट्रैंड कहेंगे, और उसी कोडिंग स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस होंगे, उसी के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड बेस सीक्वेंस होंगे। दूसरी बात ये समझनी है जो कि यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफरेंट सीक्वेंसेस एंड इन टर्न इफ दे कोड फॉर प्रोटीन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन द प्रोटीन वुड बी डिफरेंट। पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर दो आरएनए बनेंगे तो जैसा कि उन्होंने बताया कि अगर इसका भी आरएनए बन जाए, इसका भी आरएनए बन जाएगा, सपोज करिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरीके के ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। तो डीएनए के साथ साथ दो आरएनए जो बनेंगे वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, और कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से वो एक दूसरे को हाइड्रोजन बॉन्ड करके डबल आरएनए में बदल जाएंगे, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस वजह से ये पॉसिबल नहीं है। यहीं इस वजह से यहाँ पर एक डीएनए स्ट्रैंड से दो आरएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे और दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री होने के बाद आपस में कर लेंगे। लेकिन ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका बायोटेक में आकर फिर रिपीट होगा, क्योंकि बायोटेक में ये एक महत्वपूर्ण ये बायोटेक में बहुत इम्पोर्टेंट जो है स्ट्रेटजी होती है आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री के लिए, जिसमें हम आपको आरएनए के बायोटेक्नोलॉजी में ये जब आएगा तो इस टर्म में आप देखेंगे तो आरएनए इंटरफियरेंस के नाम से एक टॉपिक आएगा, तब आप समझ पाएंगे ये क्या चीज़ है। तो इस तरीके से आप 2 से 4 मिनट में इस पूरे पैरा को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो A to Z सब्सक्राइब कर दें। इंपॉर्टेंट वीडियो देखते रहने के लिए छोटे छोटे वीडियो से आप कंप्लीट कर सकते हैं सारी मॉलिक्यूलर और टेक आपके पास पहुंचते रहेंगे वीडियो लगातार। सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। देखते रहें A to Z।